जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। संपूर्ण भागवत संक्षिप्त में आज हम पढ़ेंगे नवा स्कंद, सत्यवादी हरिश्चंद्र के वंश का वर्णन। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा परीक्षित बोले, हे ज्ञानाधिपति मुनीश्वर सुखदेव जी, अब हमारा काल निकट आ रहा है, अतः हमें सत्यवादी हरिश्चंद्र के वंशावली का ज्ञान दें। सुखदेव मुनि बोले, मानधाता के पुत्र अम्बरीश को उस बाबा युवनाथ ने गोद लिया था और अम्बरीश का पुत्र हारित हुआ था, और अम्बरीश और यौवनाश्व मंधाता के कुटुंब में प्रवर थे। सर्पों ने कुरुकुत्स को अपनी बहन नर्मदा विवाह दी। वासुकी के कहने से नर्मदा पति को रसातल में ले गई। वहां कुरुकुत्स ने वध के योग्य गंधर्वों को मारा, और इस पर प्रसन्न हो सर्पों ने वर दिया कि जो इस चरित्र को पढ़ेगा उसको सर्पों से भय नहीं होगा। इससे त्रसदस्यु हुआ, इसके अरण्य हुआ, और इस अरण्य से हयश्व और इसके अरुण और अरुण के निबंधन हुआ। इसके पुत्र सत्यव्रत हुआ, जो त्रिशंकु कहलाया गया। त्रिशंकु ने एक ब्राह्मण को विवाह करते समय हर लिया था, इसलिए वे वशिष्ठ के शापवश चांडाल हो गए थे। उन्हें विश्वामित्र ने अपने योग बल से स्वर्ग भेजा, परंतु देवताओं ने औंधे मुंह उन्हें वापस फेंक दिया। परंतु विश्वामित्र ने पुनः बीच में ही त्रिशंकु को स्थित कर उसके लिए स्वर्ग बना दिया। इसी त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र हुआ। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित, और रोहित के हरित तथा हरित के चंप हुआ, जिसने चंपापुरी बसाई। इसी वंश में बाहुक के पुत्र राजा सगर बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा हुआ। इन्होंने औरव ऋषि के कहने पर अश्वमेध यज्ञ किया, जिस यज्ञ का घोड़ा इंद्र के इसलिए चुरा लिया कि कहीं ये यज्ञ समाप्ति के बाद मेरा राज्य न छीन ले। पिता की आज्ञा से उन्हें 60,000 पुत्रों ने घोड़े की खोज प्रारंभ की। वे पाताल को खोदने लगे, जिससे समुद्र बना। इंद्र ने भय से घोड़े कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए। इंद्रलोक में भाग गए। जब सगर के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो घोड़े को बंधा पाया। मुनि ने सगर के पुत्रों को बताया कि यह घोड़ा यहाँ इंद्र ने बांध गया है, इसे ले जाओ और समस्त कुल के उद्धार हेतु पृथ्वी पर गंगा को उत्पन्न करो, तभी तुम्हारे पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी। सभी राजपुत्र अपने दरबार में वापस आए और गंगा अवतरण करने हेतु पिता से कहने लगे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। भागीरथी द्वारा पृथ्वी पर गंगा का अवतरण करना। सुखदेव जी बोले, राजन, राजा सगर ने कुछ समय के बाद अपने पुत्र अंशुमान को राज्य सौंपकर परम गति प्राप्त की। तब अंशुमान ने गंगा पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु सफल नहीं हुए। इसी तरह उनका पुत्र दिलीप भी गंगा को लाने में असमर्थ रहा। तब दिलीप के पुत्र भागीरथ ने घोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर गंगा प्रकट होकर बोली, राजन, मैं पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूँ, किंतु मेरे वेग को एक शिव ही ग्रहण कर सकेंगे, इसलिए तुम उनकी तपस्या करो। यह सुनकर भागीरथ शिवजी का तप करने लगे। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को उतारते वक्त अपनी जटाओं में धारण कर लिया। भागीरथ गंगा को अपने पितरों की भस्म के पास ले गए। गंगा के स्पर्श से ही सगर के समस्त पुत्र और कुल स्वर्ग लोक में चले गए। भगीरथ की अगली पीढ़ियों में क्रमशः श्रुति, नेमि, अपर, सिंधु द्वीप, आयुतायु, पूर्ण ऋतु, सर्वकाम और सौदाम हुए। सौदाम से अश्मक, विश्वसह और खटवांग हुए, और खटवांग से दिलीप पैदा हुए। उनके पुत्र अज तथा अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए थे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान राम की लीला का वर्णन। श्री सुखदेव जी मुनि ने कहा, परीक्षित, महाराज दशरथ के गृह में भगवान अपने अंश से 4 रूपों में प्रकट हुए। इन चारों के नाम क्रमशः राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हुए। भगवान राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में मारीची आदि राक्षसों को मारा और शिव को धनुष तोड़कर परशुराम का अभिमान चूर्ण किया। फिर राज्याभिषेक के समय विघ्न उपस्थित करने वाली सौतेली मां कैकई और पिता की आज्ञा से यह सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले गए। वह उन्होंने खरदूषण आदि का वध किया। सूर्पनखा का नाक लक्ष्मण जी के द्वारा काटे जाने पर रावण द्वारा अपहृत सीता की खोज करते समय सुग्रीव से दोस्ती कर बाली को मारा। तत्पश्चात वानरों की सहायता से लंका पर चढ़ाई कर दी।
उस भयानक संग्राम में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि सभी महाअसुरों का वध हो गया। भगवान ने दानवों को मारकर लंका का राज्य विभीषण को सौंप अयोध्या वापस आ गए। फिर उनका राज्य अभिषेक हुआ और राज्य का में प्रजा का पालन करने लगे। कुछ समय के बाद एक धोबी के निंदा करने पर भगवान राम ने सीता को वन में भेज दिया, जहां पर लव और कुश का जन्म महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ। लक्ष्मण के 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। भरत के भी तक्ष और पुष्कल नामक 2 पुत्र हुए और शत्रुघ्न ने सुबाहु और श्रुतसेन नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। अपने पुत्रों को छोड़कर माता सीता पाताल में प्रवेश कर गईं, जिनसे दुखी होकर कुल कालोपरांत भगवान राम और लक्ष्मण जी भी गोलोक को चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इक्ष्वाकु पुत्र निमि का वर्णन एवं राजा जनक की उत्पत्ति। सुखदेव मुनि बोले, राजन, एक बार इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने अपने यज्ञ में महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विज बनने को कहा। वशिष्ठ जी बोले, हमें पहले इंद्र का यज्ञ संपूर्ण करना है, और यह कहते हुए इंद्रलोक को चले गए। निमि ने गुरु की प्रतीक्षा किए बिना ही यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यह बात जब वशिष्ठ को मालूम हुई तो उन्होंने निमि को श्राप दे दिया कि तुम्हारा देह पतन हो जाए। तब निमि ने भी गुरु को श्राप दिया कि हे गुरुदेव, आप लोभ से धर्म को नहीं जानते हैं, अतः आपका भी देह नष्ट हो जाएगा। तत्पश्चात अध्यात्म ज्ञानी निमि ने शरीर छोड़ दिया। वशिष्ठ ने भी तन को त्याग कर मित्र वरुणी द्वारा उर्वशी में जन्म लिया। मुनि लोगों ने यज्ञ समाप्ति के बाद देवताओं से कहा, हे देवतागण, यदि आप निमि के यज्ञ से प्रसन्न हैं, तो यह निमि का अमृत शरीर पड़ा है, कृपया इसे जीवित कर दें। देवताओं ने तथास्तु कहा और निमि को पुनः प्राण दान दे दिया। तभी निमि के शरीर से एक आवाज आई, हे देवगण, हमें देह बंधन में नहीं डालें। देव बोले, हे विदेह, तुम शरीरधारियों के नेत्र में निवास करो। परंतु उस समय राज्य को देखने वाला कोई राजा नहीं था, अतः देवता निमि के शरीर को मथने लगे, जिसके 1000 कुमार उत्पन्न हुए और उन्हीं के नाम विदेह राजा जनक हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। चंद्रमा वंशज की कथा। सुखदेव जी बोले, हे राजा, अब आपके समक्ष चंद्र वंश का वर्णन सुनाते हैं। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि के से चंद्रमा का जन्म हुआ। जब ये युवा हुए तो राजा बनने के पश्चात तीनों लोकों को जीत लिया। यह इतना दुराचारी निकला कि देवताओं के गुरु बृहस्पति की पुत्री को तारा का हरण करके ले आया। बृहस्पति के अनेक बार कहने पर भी उसने तारा को नहीं लौटाया, तो शिव और इंद्र भी बृहस्पति के पक्ष में हो गए, क्योंकि शिवजी बृहस्पति के पिता अंगिरा से कुछ मंत्र शिक्षा लिए हुए थे। भयंकर युद्ध हुआ। फिर ब्रह्मा के समझाने पर चंद्रमा को तारा को वापस करना पड़ा। उस समय वह चंद्रमा के वीर्य से गर्भवती थी। उसे गर्भ को ब्रह्मा ने ब्रह्माग्नि द्वारा गिराकर उदर को शुद्ध किया। तत्पश्चात बृहस्पति ने तारा को ग्रहण किया। उस गर्भ से बुद्ध का जन्म हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान परशुराम का चरित्र चित्रण। सुखदेव जी ने कहा, राजन, पुनर्वा के सहवास से उर्वशी हुई। उसने सत्यवती और सत्यवती से जमदाग्नि हुआ। उसने रेणुका से विवाह किया। इसके वसुमनादी पुत्र हुए। इसमें से सबसे छोटे का नाम राम था। फरसा धारण करने से परशुराम कहलाए। इनको भगवान का अंश कहते हैं। एक बार जमदग्नि के आश्रम में कार्तवीर्य अर्जुन आया और उनसे कामधेनु गाय मांगी। ऋषि के न देने पर वह जबरदस्ती ले गया। जब परशुराम को यह मालूम हुआ तो वह क्रोध में उन्होंने उसकी 1000 भुजाएं काटकर उसे मार डाला और कामधेनु को वापस ले आए, और तभी परशुराम क्षत्रिय के शत्रु बन गए। एक बार की कथा है कि परशुराम की माता रेणुका जल लेने गंगा पर गई। वहां गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करते देख वह उस पर मोहित हो गई और जल ले जाना भूल गई। जमदग्नि ने समाधि में ही यह सब देख लिया। उसके लौटने पर क्रोधित ऋषि ने परशुराम से उसे मार देने को कहा, तो परशुराम ने अपनी माता की हत्या कर दी। प्रसन्न होकर ऋषि ने परशुराम से वर मांगने को कहा, तो उन्होंने कहा, मेरी माँ जीवित हो जाए और यह घटना उन्हें कुछ न याद रहे। ऐसा ही हो गया और उनकी माता पुनः जीवित हो गई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 9वां स्कंद संपूर्ण हुआ।
अगर आपको ये कथा में आनंद आया हो तो कृपया कर लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। जय श्री श्याम।